स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 7 बुझो तो जाने के बारे में समझेंगे। पेज नंबर 44 पर है। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। पहेलियाँ यानी कि जो हम क्वेश्चन करते हो और उसका आंसर आप देते हो उसको पहेलियाँ कहते हैं, जिसको गुजराती में उखाणा भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास भी करने का भी कोशिश की गई है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेलियाँ जो होती है समस्या या प्रश्न के रूप में, क्वेश्चन के रूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है, उसको सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। ये पहेलियाँ जो होती है ये हमारी विचार करने की शक्ति को प्रगति में करती है, उसका विकास करती है, ज्ञान में भी वृद्धि करती है, नॉलेज में भी हमारा विकास होता है। तो यहाँ पहेली को पढ़कर सही चित्र में जोड़िए। तो यहाँ पहेलियाँ में हम पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर आप देना, और चित्र भी दिखाई दिया है। तो पहली पहेली है, लिखिए यहाँ कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। इसका अर्थ है कि हम सबको फल देते हैं, सबको फल देने में भी हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, अपने फूल कलियाँ जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वृक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। इसका आंसर होता है वृक्ष अथवा तो पेड़। अब दूसरी पहेली है कि पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। इसका आंसर होता है पर्वत। अब इसको यहाँ इसका अर्थ है कि पत्थर का वन ऊंचा है मन, हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी कि जन्म स्थान है, हम धरती की रक्षा करते हैं। तो इसका आंसर है पर्वत। ठीक है स्टूडेंट्स, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। ये क्या चीज है? पर्वत। अब तीसरी पहेली में लिखा है यहाँ कि स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। ये कौन सी चीज है? नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो इसका आंसर है नदी। तो इसका अर्थ क्या है? स्वयं न पीती प्यासी रहती यानी कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, देती जग भर को पानी, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को यानी कि दुनिया को अपना पानी देती हूँ। खेत सींचती नाव चलाती यानी कि मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी में नावें चलती हैं। बहती हूँ मैं मनमानी यानी कि मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब नेक्स्ट पहेली में यह लिखा है तन है मेरा हरा भरा, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल,
प्यास बुझाकर पूछ लूँ हाल। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछ लो हाल। तो ये कौन सी चीज़ है स्टूडेंट्स? तरबूज। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि तन है मेरा हरा भरा, यानी कि मेरा शरीर हरे रंग का है। रस से रहता सदा भरा, यानी कि अंदर से भी मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। ठीक है, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल। अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। प्यास बुझाकर पूछ लूँ हाल, यानी कि गर्मी में पहले लोगों की मैं प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछ लेता हूँ, पूछता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर है तरबूज। अब नेक्स्ट पहेली है, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी ना बात। वो कौन सी चीज़ है? 2 हाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस पहेली को समझाया है, हम समझाते हैं कि हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते रहते हैं, हमारे प्रत्येक के साथ 5 सेवक रहते हैं, यानी कि 5 उंगलियां रहती हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी ना बात। ठीक है, 2 हाथ उसका आंसर है। अब नेक्स्ट पहेली है, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो उसका वो कौन सी चीज़ है? चांद। ठीक है, तो यहाँ कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, यानी कि मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी गेंद हो जाता हूँ, यानी कि कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, बॉल जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है, बच्चों का मामा हूँ, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो उसका आंसर आता है चांद। ठीक है, उस पहेली का यानी कि चांद है वो उसका आंसर। अब नेक्स्ट पहेली है कि बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। वो कौन सी चीज़ है? गौरैया, यानी कि चिड़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो पहेली का आंसर है चिड़िया, गौरैया। बड़े सवेरे उठती हूँ, यानी कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, सैर गगन की करती हूँ मैं, यानी कि मैं आकाश की सैर करती हूँ, आलस सुस्ती तनिक न करती, यानी कि मैं जरा भी आलस नहीं करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, यानी कि मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन सी चीज़ है? गौरैया, चिड़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये बुझो तो जाने लेसन पूरा होता है।